नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रघुवर दास बनाए गए ओडिशा के राज्यपाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से बुधवार देर शाम जारी किए गए बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार रघुवर दास के अलावा तेलंगाना से भाजपा नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बताया गया कि दोनों नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। रघुवर दास अभी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम भी हैं। झारखंड के गठन के बाद भाजपा की सभी सरकारों में रघुवर दास कई विभागों के मंत्री रहे। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद रघुवर दास ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वह उनके विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। आज खुल जाएंगे राजधानी के कई प्रमुख पंडालों के पट। आज पंचमी है। इस अवसर पर राजधानी के कई प्रमुख पंडालों के पट खुल जाएंगे। हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का उद्घाटन शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यहां गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। परिसर के समीप मेला भी लगाया गया है। मोहराबादी में होगा रावण दहन। 70 फीट का होगा रावण का पुतला। होगी आकर्षक आतिशबाजी। परंपरागत नृत्य संगीत मोहेंगे मन। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। शहर का शायद ही कोई इलाका हो जहां दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल नहीं बनाए गए हों। राजधानी के प्रमुख पंडालों को आमजन के लिए खोल दिया गया है। दुर्गा उत्सव के साथ साथ शहर में दशमी के दिन रावण दहन की तैयारी भी की जा रही है। रांची के मोहराबादी में इस साल 70 फीट के रावण का दहन होगा। रावण दहन का कार्यक्रम पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रावण दहन के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार 70 फीट का रावण का पुतला होगा, जबकि कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रावण दहन कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव लाया गया है। वैसे तो रावण दहन कार्यक्रम के साथ आतिशबाजी होती ही रही है, पर इस बार की आतिशबाजी खास होगी। झारखंड के इन जिलों में दुर्गा पूजा में बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी रांची में सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। वहीं दिन में धूप खिलने की संभावना है। आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। दुर्गा पूजा की बात करें तो इस दौरान बारिश की संभावना बहुत कम है। दुर्गा पूजा में मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। राजधानी रांची में मौसम बिल्कुल सामान्य है। धूप भी खिली है। बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। दुर्गा पूजा के दौरान बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि गुरुवार से लेकर महाअष्टमी तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। महानवमी व दशमी को बारिश होने की संभावना है। 20 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ रहा है। इसका आंशिक असर झारखंड में भी पड़ सकता है। इसमें कहीं कहीं बादल रह सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 से 2 दिन में तापमान भी धीरे धीरे गिरेगा। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा और न्यूनतम तापमान भी गिर सकता है। पलामू के ईंट भट्टा में काम कर रहे 3 बच्चे जख्मी। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टा में काम कर रहे बाल मजदूरों के साथ दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में काम कर रहे 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इन बच्चों को चिकित्सा के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मौके पर श्रम अधीक्षक एतवारी महतो और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रकाश कुमार पहुंच चुके हैं। दुर्घटना कैसे घटी और कैसे बच्चों को काम पर लगाया गया था, इसकी जाँच की जा रही है। 48 घंटे के भीतर दूसरी मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। 60 पेटी निकली अंग्रेजी शराब और 20 लीटर स्प्रिट बरामद। तस्कर फरार। चतरा जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं के विरुद्ध 48 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड बिहार की सीमा से सटे प्रतापपुर के टंडवा गांव में संचालित एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान उत्पादन विभाग ने 60 पेटी अवैध नकली अंग्रेजी शराब के साथ साथ भारी शराब बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले 200 लीटर से अधिक स्प्रिट भी जब्त किए हैं। रांची की डॉक्टर मेघा रानी को लेखन के लिए भारतीय रत्न अवार्ड 2023 से दिल्ली में किया गया सम्मानित।
युवा लेखिका डॉक्टर मेघा रानी को भारतीय रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दिल्ली में यह कार्यक्रम ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से आयोजित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस के अवसर पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर मेघा रानी को सर्वश्रेष्ठ लेखिका के लिए भारतीय रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लेखन के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से मेघा कई रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। इसी साल लेखन के क्षेत्र के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के हाथों इंडियन आइकॉन अवार्ड 2023 और झारखंड आइकॉन अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया जा चुका है। चक्रधरपुर में बैकुंठ साई अपार्टमेंट में लिफ्ट के गिरने से हुई गार्ड की मौत, जांच में जुटी पुलिस। शहर के कुसुमगंज रोड स्थित तारा निकेतन के समीप बैकुंठ साई अपार्टमेंट में लिफ्ट के गिरने से गार्ड की घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे और जांच में जुट गए। जानकारी के मुताबिक पंसुआ गांव निवासी लक्ष्मण प्रधान रोजाना की तरह ड्यूटी में कार्यरत था। इसी दौरान फ्लैट में लिफ्ट में काम करने के दौरान लिफ्ट गिर गया और उसकी लिफ्ट के नीचे दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम से भी संपर्क किया गया। गार्ड की मौत कैसे किस परिस्थिति में हुई है अभी भी रहस्य बना हुआ है। साथ ही यह हादसा है या कोई हत्या, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लिफ्ट को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। लिफ्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक के परिजनों ने मामले की जांच कर घटना की सही जानकारी मांगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। शहरी क्षेत्र में शाम 4 बजे से वाहनों का प्रवेश बंद। दुर्गा पूजा को लेकर 20 से 24 अक्टूबर तक राजधानी के मुख्य मार्गों पर शाम 4 बजे से छोटे व बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता ने बुधवार को बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत भारी वाहनों का भी सुबह 8 बजे से लेकर दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में प्रवेश वर्जित किया गया है। शहरी क्षेत्र में आवश्यक सामग्री लाने वाली गाड़ियां प्रातः 4 बजे से 8 बजे के बीच ही आ सकेंगी। मुंह में कपड़ा ठूस साड़ी से बांधकर पति ने रात भर की दरिंदगी। पत्नी का कसूर इतना कि शराब के लिए नहीं दिए पैसे। पत्नी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति ने पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और साड़ी से रात भर उसे बांधकर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का सिलसिला करीब 7 घंटे तक चला, लेकिन मुंह में कपड़ा ठूसे रहने के कारण आवाज बाहर नहीं आ सकी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलगुंदा गांव का है। पीड़ित महिला अनिल कुमार महतो की करीब 40 वर्षीय पत्नी आशा देवी है। फिलहाल गंभीर स्थिति में इलाज के लिए वह सदर अस्पताल में भर्ती है। मारपीट करने का आरोप महिला ने अपने पति अनिल कुमार साव पर लगाया है। 7 कंपनी अर्धसैनिक बल और 12,000 अतिरिक्त फोर्स तैनात। राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर बुधवार को पुलिस ने मुख्यालय ने 24 जिलों को अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध करा दिया है। 12,000 से अधिक अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें 5,030 लाठी बल, 5 आरपी, 4 अश्रु गैस दस्ता, 3 बीडीडीएस और 4,975 होमगार्ड के जवान शामिल हैं। इसके अलावा 7 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। इसमें 2 कंपनी रैफ, 1 कंपनी सीआरपीएफ और 5 कंपनी एसएसबी के जवान शामिल हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती रांची सहित दूसरे बड़े शहरों में की गई है। इसके साथ ही सभी रेंज डीआईजी को अलग से विधि व्यवस्था संभालने के लिए 580 अतिरिक्त फोर्स प्रदान किए गए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान कहीं पर विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इन बलों को तत्काल वहां भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रामलीला में निभा रहे थे भगवान परशुराम का किरदार, मंच पर ही हार्ट अटैक से हुई मौत।
गढ़वा में रामलीला मंच पर नाटक के दौरान भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे कलाकार मंच पर ही अचेत होकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत होने की वजह बताई। मामला जिले के डंडई का है, जहां मंगलवार शाम को रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन हो रहा था। परशुराम का किरदार 40 वर्षीय विनोद प्रजापति निभा रहे थे। वह पुरबारा टोला के निवासी थे। रामायण के सीता स्वयंवर का प्रसंग था। धनुष टूटने के थोड़ी देर बाद स्वयंवर में भगवान परशुराम पहुंचते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, धनुष को किसने तोड़ा, धनुष को किसने तोड़ा, जल्दी बताओ जल्दी। इसी बीच अचानक अचेत होकर मंच पर गिर पड़ते हैं। जब वो अचेत होकर गिर जाते हैं तो नाटक का पर्दा गिरा दिया जाता है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया है। धनबाद के बागमारा पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभुकों ने किया हंगामा। नारी शक्ति महिला समूह द्वारा कम राशन देने के खिलाफ बुधवार को मुराई डीएस के कार्डधारियों ने बागमारा प्रखंड कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पूर्व मुखिया संजय कुमार के नेतृत्व में पहुंचे कार्डधारियों का कहना था कि मंगलवार को समूह द्वारा 1 किलो चावल दिया जा रहा था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। तब आपूर्ति पदाधिकारी रघुवंश भारतीय जांच करने दुकान में पहुंचे। जांच के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रति यूनिट सभी कार्डधारियों को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। झारखंड में पहले राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को भारतीय नवयुवक संघ बकरी बाजार के पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा केवल त्योहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, देवी माँ की प्रतीक है। भगवान कार्तिक हमारे कुल देवता भी हैं। हम भले ही अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग भाषा भाषी हैं, लेकिन हमारे देवता एक है। राज्यपाल ने कहा कि हमें मस्जिद आने में परहेज नहीं है, हम बस एक ईश्वर में यकीन रखते हैं। दुर्गा माँ शक्ति की प्रतीक है, इसलिए हम महिलाओं को भगवान का दर्जा और आदर देते हैं। आज भी इस पंडाल में सभी ईश्वर की प्रतिमाओं में दुर्गा माँ की प्रतिमा सबसे ऊंची और बड़ी है। मंडप में प्रवेश करते ही हाथों में सुदर्शन चक्र लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हमें न्याय के लिए युद्ध और संहार का कृतित्व बताती है। राज्यपाल ने कहा कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी से इसे समर्थन नहीं दिया जा सकता है। 7 IAS अधिकारियों का तबादला। अनिल कुमार खाद्य व आपूर्ति विभाग में अपर सचिव बने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है। इस संबंध में बुधवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निर्देशक कमलेश्वर प्रसाद सिंह को कृषि विभाग का विशेष सचिव बनाया गया। उनके पास मार्केटिंग बोर्ड का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। चास के उपनगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह का उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे अनिल कुमार को खाद्य व आपूर्ति विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। महगामा के एसडीओ सौरभ कुमार भुवानिया को चास नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। रामगढ़ के एसडीओ जावेद हुसैन को मेदिनी नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। बंसीधर नगर के एसडीओ आलोक कुमार को सरायकेला आदित्यपुर नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है। गुमला के एसडीओ रवि जैन को साहेबगंज का एसडीओ बनाया गया है। तेनूघाट और एनटीपीसी से बिजली उत्पादन ठप। ग्रामीण इलाकों में लोड शेडिंग अधिक। कोयला की कमी झेल रहे राज्य के पावर प्लांट। राज्य में दुर्गा पूजा चरम पर है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पंडाल सजकर तैयार है, लेकिन इस उत्सव में बिजली कटौती खलल डाल सकती है। राज्य के 2 महत्वपूर्ण पावर प्लांट पूजा के दौरान बंद पड़े हैं, जिससे राज्य भर में लगभग 380 मेगावाट बिजली की अचानक कमी हो गई है। इसमें तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट बंद हो चुका है। प्लांट बंद होने की वजह कोयला की कमी है। पहले से ही तेनूघाट में कोयले की कमी थी, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित था। बीते दिनों यूनिट नंबर 2 को पूरी तरह बंद कर दिया गया। तेनूघाट में बिजली उत्पादन के लिए सीसीएल से कोयले की आपूर्ति होती है। पिछले कुछ दिनों से सीसीएल एक रैक कोयले की आपूर्ति टीटीपीएस को कर रहा था। ऐसे में एक यूनिट को बंद करना पड़ा। हालांकि आज से प्लांट शुरू होने की संभावना है। टीटीपीएस प्रबंधन के अनुसार 3 रैक कोयला 19 अक्टूबर की शाम तक टीटीपीएस आएगा, जिसके बाद उत्पादन शुरू किया जाएगा। बॉक्सिंग खिलाड़ी ने मुख्यमंत्री आवास के समक्ष दिया धरना। राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग खिलाड़ी लक्ष्मी पांड्या ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष दोषियों को सजा देने अथवा इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग को लेकर धरना दिया। लक्ष्मी ने 24 अगस्त को खेल सचिव को आवेदन किया था कि झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष उन्हें जाति सूचक गालियां देकर प्रताड़ित करते हैं। इसकी प्रतिलिपि उन्होंने तमाम जिम्मेवार पदाधिकारियों को भी दी थी, पर 2 महीने के बाद भी दोषी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से कार्रवाई न कोई ठोस आश्वासन मिला और न ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई। इसके विरोध में धरना दिया।
उनके साथ अशोक मुंडा, रघुनाथ पाहन, प्रकाश मुंडा, प्रकाश मंडल, सुरजीत सिंह, केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारी आदि मौजूद थे। रामगढ़ इंडोर स्टेडियम में झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का स्वागत सह अनावरण कार्यक्रम, डीसी ने बताया सम्मान की बात। रांची में 27 अक्टूबर से होने वाले महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 को लेकर गुरुवार को इंडोर स्टेडियम रामगढ़ में चैंपियंस ट्रॉफी का स्वागत एवं अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी चंदन कुमार, एसपी पीयूष पांडे, वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन सहित जिले के अन्य वरीय अधिकारियों एवं कर्मियों ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद डीसी सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी का अनावरण किया। अरगोड़ा और लोअर बाजार इलाके में 2 महिलाओं से चैन की छिनतई। अरगोड़ा और लोअर बाजार थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग महिलाओं से चैन छिनतई की घटना को लेकर थाने में केस दर्ज किया गया। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पूनम देवी ने स्कूटी सवार 2 अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें महिला का आरोप है कि संत फ्रांसिस स्कूल से घर जाने के दौरान आरोपियों ने उसके गले से मंगलसूत्र छीन लिया, जबकि प्रमीला देवी ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें महिला ने बताया है कि टाटा रोड घोष पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अपराधियों ने उनके गले से सोने की चैन छीन ली थी। धनबाद में लड़की का धर्म बदलकर शादी करने जा रहा था सोहेल, तभी पहुंचे बजरंग दल के लोग। हाई वोल्टेज ड्रामा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को धनबाद के भूली निचितपुर के लड़के से प्यार हो गया। दोनों शादी करने के लिए कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन इस प्रेमी युगल के बीच धर्म विलन बन गया। बुधवार को धनबाद के रजिस्ट्री ऑफिस प्रेमी युगल शादी करने पहुंचे थे तो वहां बजरंग दल के सदस्यों ने उनको पकड़ लिया। इस दौरान युवक की पिटाई की गई। युवती बुर्का पहनकर सोहेल के साथ धनबाद के रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची थी। पुलिस उससे नाम पूछ रही थी तो वह बार बार नाम बदल रही थी। बाद में सारी सच्चाई सामने आई। बजरंग दल को कहना था कि लड़की को सोहेल ने झांसा देकर शादी करने के लिए बहलाया फुसलाया है। सोहेल उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। इससे पहले कि वह कोर्ट में शादी करते उन्हें पकड़ लिया गया। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना में दोनों के परिजन पहुंचे। पुलिस के सामने सोहेल ने कहा कि वह लड़की से शादी नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सोहेल को घर भेज दिया। लड़के ने पुलिस से कहा कि ट्रेन में उसकी लड़की से दोस्ती हुई थी। इसके बाद बातचीत होने लगी थी। पिछले कई माह से दोनों का अफेयर चल रहा था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।